सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है समलिंगता के ऊपर विवाद संबंधित जो कानून के लिए जो रेट दायर हुई थी उसको उन्होंने स्वेच्छा से इनकार कर दिया है, पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। उससे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हालांकि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। कोई भी इंसान किसी के साथ स्वेच्छा से रह सकता है, जिसके साथ उसकी इच्छा है रह सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी सृष्टि का जो नियम है, अगर हम अपने सृष्टि के नियम के विपरीत कोई भी कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक जीवन में और हमारे इस सृष्टि की रचना में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये समलिंगता कानून को जो निरस्त कर दिया है उससे बड़ी खुशी है। ऐसा ही होना चाहिए और हमारे देश में और हमारी जो परंपरा है तो हम लोग कभी भी इस संबंध को कभी भी स्वीकार नहीं करते, ना कर पाएंगे। और सुरक्षा संरक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है वो भी ठीक है, उनका समर्थन करते हैं। तथापि समलैंगिकता के साथ जो शादी की बात है वो शादी प्रकृति ने तय नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कहा जो हम नहीं कर सकते तो वो भी ठीक है। मेरे ख्याल से तो सही फैसला है, क्योंकि अगर ये भी होने लगा तो समाज में जो ऑलरेडी रीति रिवाज चल रहे हैं, जो हमारे धर्म पारंपरिक हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, अब और ख़त्म हो जाएगी। हर दूसरे दिन कोई ना घर से उठ के आ जाएगा कि चलो हम आपस में शादी कर लेंगे सेम जेंडर वाले, तो ऐसे मेरे ख्याल से नहीं चलेगा समाज। मैं इसकी फेवर करता हूँ। ठीक जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझ कर ठीक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने अधिकार का अतिलंघन नहीं किया है तो हम सुप्रीम कोर्ट को इसमें सपोर्ट करेंगे। जो आपने अपने अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है, वैसे तो बहुत सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट बहुत अतिवाद किया भी है कानून के मामले में, और समलैंगिकता के मामले में वैसे भी प्रकृति से बाहर कोई थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट या कानून या सरकार प्रकृति से बाहर नहीं जा सकती। मैं इस फैसले को 100% स्वीकार करती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो सब विश्व के सब संस्कृतियों से एकदम अलग है। हमारे यहाँ पुरुष और स्त्री का जब एक मंडप के नीचे बैठते हैं, कई रस्में होती हैं, कई फेरे होते हैं, तब उस पर जो वो विवाह होता है वो हमारे समाज को मान्यता होती है। फिर हम अगर मेरे पास पुत्र है तो कुलवधू आती है। कुलवधू पूरे परिवार को, पूरे रीति रिवाज को, पूरी संस्कृति को वो अनुकरण करके आती है, वो सीख के भी आती है। अगर लड़का एक लड़के से शादी करके चलाया तो मेरे लिए तो सब कुछ ख़त्म हो गया ना। मैंने किसके लिए कल्पना की थी? एक बहू के लिए कल्पना की थी, एक लड़के के लिए तो कल्पना नहीं की थी, क्योंकि एक लड़का एक लड़के को ले आएगा। इसी तरह से अगर हमारी लड़की अगर लड़की से शादी कर लेती है, कैसे हमें विश्वास होगा कि वो संरक्षण बन के जीवन जिएगी। इसलिए जो ये कानून आया मैं 100% इसको सहमत करती हूँ और बहुत अच्छा कानून आया, ये समाज के हित में है। इसलिए मैं इस समाज को, इस नियम को मैं पुनः बहुत बहुत कानून को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमारी संस्कृति को बचाए रखा है।